भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत पहले स्कंद के 8वें अध्याय से महाभागवत महारानी कुंती की प्रार्थना का श्रवण करते हुए आज अंतिम चरण में हम हैं। कुंती महारानी के प्रार्थना के अंतर्गत आज 40वें श्लोक को कल पढ़ के हमने रखा था। इमे जनपदाः स्वर्धाः स्वपकवौषधी विरुद्धः वनद्री नद्यः उद्यानवन्तो हयेधन्ते तव वीक्षितैः। कुंती महारानी भगवान की ओर से हाथ का इशारा करके कहती है, आपकी दृष्टि से, तव वीक्षितैः, आपकी कृपा दृष्टि से ये जो हमारे नगर है, जो हमारे शहर है, ये सब समृद्धिशाली हैं और ये सब हरियाली दिख रही है। ये सब्जियां, ये फल, ये फूल, ये औषधियां पकी हुई हैं। ये वन प्रदेश, ये पर्वत, ये नदियां, ये समुंदर जिसके अंदर से सब हमको हीरे मोती मिल रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है और ये बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। ये आपकी केवल कृपा दृष्टि है। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, मानव समाज में जो समृद्धि है वो है प्रकृति के उपहारों से, न के आधुनिक कारखानों से। ये प्रभुपाद जी का पहला, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए भी तैयार नहीं है, करने के लिए भी तैयार नहीं है कि मानव समाज की समृद्धि और उन्नति और तरक्की प्राकृतिक उपहार जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनसे है, न कि कारखानों से। बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, इसको उग्र कर्म कहा गया है और इसके द्वारा भगवत भक्ति विहीन, भगवान के बिना समाज की सृष्टि होती जा रही है। ये जो सभ्यता है, ये जो गॉडलेस सिविलाइजेशन है, ये कारखानों ने ऐसी पैदा कर दी है, उग्र कर्मों ने ऐसी कर दी है जिसके द्वारा जो मानव की महानता, मानव जन्म की महानता और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य था, वो नाश हो गया। तो ये प्रभुपाद जी का पहला है। जितना हम इस उद्योग को, कल वाले उद्योग को, मशीन वाले उद्योग को जितना बढ़ाते जाएंगे, खेती गाय से न करके ट्रैक्टर से करेंगे और इस प्रकार का जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और ये करेगी क्या? ये मानव की सारी शक्ति का शोषण कर लेगी और इसके द्वारा सामान्य लोग तो बड़े दुखी होंगे। केवल
गिनती के कुछ लोग बड़े ऐश आराम से उनके परिश्रम और प्रयास से सुख भोगते हैं और सामान्य जनता दुख भोगती। ये जो ये बेसिकली कहा जाए कि पूंजीवादियों का, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है, मल्टी कॉर्पोरेशन है जिसको कहते हैं, उनका वही केवल इसका सुख लेती है, बाकी सारा संसार उससे दुख भोग रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं प्राकृतिक हमारे को उपहार ये कहां से मिलते हैं, ऐसे सौगात कहां से मिलते हैं? वो हमारे को अन्न देती है, धान देती है, चावल गेहूं सब, और सब्जियां, फल, और ये नदियां बहती हैं, ये पर्वत हैं जिनके अंदर से सोना चांदी निकलता है, हीरे मोती निकलते हैं समुद्रों से, और ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये सब प्रकृति का उपहार है मानव समाज की समृद्धि के लिए, ये भगवान की कृपा से है। और भगवान चाहेंगे तो ये सब अधिक से अधिक मात्रा में समृद्धिशाली सभ्यता को बनाने के लिए मिलेगा, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी कहीं से प्राप्त प्रकट नहीं होगा। ऐसा उदाहरण भागवत के 4 स्कंद में पृथु महाराज के राज के समय में पृथ्वी के अंदर से कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, लोग भूख मर रहे थे। पृथु महाराज ने पृथ्वी से जब पूछा तो कहा कि जब अधार्मिक नास्तिक राजा बनते हैं तो प्रकृति सब चीजों को छुपा देती है, ये भगवान का नेम है। तो ऐसे ये सब सुख सुविधाएं भगवान की इच्छा से अधिक मात्रा में कहीं होती है, कहीं कम मात्रा में होती है, वो वहां के रहने वाले लोगों के कर्मों के अनुसार होती है। प्रभुपाद कहते हैं प्रकृति का नियम यह है कि मानव समाज के अंदर इस प्रकृति के उपहारों का सदुपयोग करके और भगवत भक्ति से सुखी लोग रहें, संतुष्ट रहें, और ये चकाचुंद जो नगरों की, महानगरों की चकाचुंद है, जहां सुबह से शाम तक गाड़ियों में लोग घंटों तक ट्रैफिक में जाम में घूमते हैं, उससे ज्यादा लुभाव प्रभावित न हो और ऐसे सादा जीवन विचारना चाहे उच्च विचारों के साथ, तो प्रकृति सब कुछ उपहार दे सकती है। जितना हम प्रकृति का शोषण करके उसके स्वामी बनने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा हम संसार में दुखी होंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, फल है, सब्जियां है, दूध है, दही है और औषधियां हैं, तो फिर कसाई खानों की क्या जरूरत है? बेचारे पशुओं को मारने की क्या जरूरत है? उनकी हत्या करके उनके मांस खाने की क्या जरूरत है? ऐसे बिना जवान के पशुओं के ऊपर अत्याचार करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है मानव को। परंतु ये जो आधुनिक सभ्यता है, इसने इन सब चीजों का अभाव करके, और पशु हत्या तो क्या, आगे चल के लोग आदमी को आदमी मार के खाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं नदियों में पानी बहता है। ये नदियों का पानी जब बह के आता है, पर्वतों से नीचे उतरता है, इसके अंदर तो इतने मिनरल्स होते हैं, इतने अच्छे शक्तिशाली होते हैं कि जहां भी जो भी चीज खेत में डालो वो उसकी वृद्धि होती रहेगी। आवश्यकता से अधिक सब चीजें मिलेंगी, और पर्वतों से बहुत अच्छे हमारे को चांदी हो, पीतल, सोना, कांसा, ये सब मिलेगा। तो और फिर हीरे मोती, दूध, दही सब कुछ है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? क्या जरूरत है हमारे को इतने बड़े उग्र कर्मों के कारखाने बनाने की? मशीनों की क्या जरूरत है? सब लोग परिश्रम करें, कुछ लोग उसका मौज उड़ाएं। लेकिन ये सारी प्रकृति के उपहार भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए आवश्यकता क्या है कि भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए,
और भगवान के ने नेम क्या बनाया है मानव समाज के लिए? प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति से सेवा करनी चाहिए। कुंती महारानी यही यहां कहनी चाह रही है, यही कहना चाह रही है, इसी एक केंद्र बिंदु की बात कर रही है कि आपकी कृपा और करुणा दृष्टि से हमारे राज में सब समृद्धि है, ये सब आपकी कृपा है। अब कुंती महारानी का 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिंदे दृढ़ं पांडुषो वृष्णेशो। इसलिए ये सारी प्रार्थना के बाद कह रही है, इसलिए विश्वेश, हे विश्व के ईश्वर, विश्व एश, ईश का मतलब ईश्वर, हे विश्व के ईश्वर विश्वेश्वर, हे विश्व आत्मन, इसका मतलब सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान, इसको परमात्मा सबके हृदय में विश्व आत्मा, विश्व मूर्ते, तीन विश्व, विश्व ईश, विश्व आत्मा और विश्व मूर्ते। विश्व मूर्ति का मतलब इस आप ही पूजनीय मूर्ति हो इस विश्व के अंदर। स्वकेशु में, स्वकेशु में, स्व कहते हैं अपनों को, स्व किया मतलब अपना, जैसे विवाह में पत्नी होती है उसको कहते हैं स्व किया, प्रेम है अपनी विवाहित पत्नी से। तो स्वकेशु का मतलब हमारे अपने संबंधियों से, जो हमारे रिश्तेदार है। स्वकेशु में स्नेह पाशम, जो उनके अंदर मेरा स्नेह है, मैं उनको अपना मानती हूं, ये एक बंधन हो गया है, रस्सी हो गई है, पाश हो गया है। इमं छिंदे, इसको तोड़ दो। तो भगवान ने दृढ़म, ये बहुत बड़ा गाढ़ बंधा हुआ है। तो भगवान ने कहा किसके साथ, कौन से रिश्तेदारों के साथ आपका इतना बड़ा स्नेह हो गया है? तो कहते पांडुषु वृष्णीषु, एक तरफ तो मेरे पुत्र है, ये पांडु वंश है, इनके लिए मैं कहती हूं आप यहां रुक जाओ, इनकी रक्षा करो। और एक तरफ मेरा भाई है वसुदेव, वो आपका पिता है और वो भी मेरे बंधु है। अब इन दोनों के साथ मेरा ऐसा संबंध है, अब मैं आपको क्या कहूं कि जाओ कि नहीं जाओ, ये मेरे मोह ही इनसे टूट जाए। तो भगवान देखते हैं मैं भी तो वृष्णि हूं, तो क्या आप मुझसे भी मोह नहीं रखना चाहती? तो इसके बाद वाले श्लोक पूर्णाहुति में कुंती महारानी कहते नहीं नहीं नहीं, इन सब को छोड़ के केवल आप में मेरी सदावृत्ति निरंतर बनी रहे। तो यहां कुंती महारानी जो कह रही है, इसके ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा अच्छा है। तो तीन तो विश्व नाम से भगवान को विश्वेश, विश्वात्मा, विश्व मूर्ति, ये तीन तो संबोधन है। और उसके बाद कहा मेरे बंधन जो संबंधियों के साथ स्नेह के हैं, पांडवों और यादवों के साथ, वृष्णि वंशियों के साथ, इसको भगवान ये बड़े दृढ़ है, इसको आप काट दीजिए। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कुंती महारानी कहते आपका यहां से जाना और आपका यहां आना मेरे लिए तो दोनों ही दुर्भाग्य लगता है, सौभाग्य नहीं है। अगर यहां से जाते हो तो पांडवों के लिए दुर्भाग्य है, उनको आपका वियोग हो जाएगा, आपसे जुदा हो जाएंगे। और यहां आते हो तो यादवों को दुख होता है। तो मेरे तो दोनों ही अपने हैं, एक मेरा माता पिता का घर है और एक मेरा पति का घर है, मेरे पुत्रों का घर है। अब दोनों के बीच में मैं बंधी हुई हूं। दोनों तो आप आए या जाएं, दोनों मेरे को तो दुख ही देते हैं, क्योंकि एक तरफ मेरे संबंधी आपके विरह में दुखी हो जाते हैं। अब कुंती महारानी देख रही है कि भगवान जा रहे हैं, रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं। वैसे रथ से तो भगवान कूद के नीचे उस वक्त उतर गए जो एक श्लोक हम रोज पढ़ते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
यहां तक तो भगवान बर्फ के ऊपर बैठे रहे कि हाँ मैं वसुदेव जी के पास जा रहा हूं, देवकी के पास जा रहा हूं, द्वारका जा रहा हूं। लेकिन जब कहा कि नंद गोप कुमार आए, गोविंद आए, भगवान एकदम कूद के रथ से माता जी के चरणों में प्रणाम कर लिए। रथ से तो नीचे उतर ही आए उस वक्त। माता जी की प्रार्थना को ऐसा भाव है। तो भगवान, अब कुंती महारानी का मन में बहुत बड़ा एक प्रकार का परेशानी चल रही है कि यहां से जाते हैं तो पांडव दुखी और नहीं जाते हैं तो यादव दुखी। ऐसी स्थिति में कुंती कह रही है कि दोनों स्नेह के पाशों को काट दीजिए कृष्ण, मैं क्या करूं, दोनों मेरे अपने हैं और दोनों आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। एक से दूसरे पे जाते तो एक दुखी होता है, तो मेरा संबंध ही काट दीजिए। आप तो सारे लोगों के ईश्वर हैं, विश्वेश है, आप सबको जीवन देते हैं, विश्वात्मा है, आप ही विश्व का रूप है, आप बड़े दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप सदा ही यादवों और पांडवों का हित करते हैं। आप देख ही रहे हैं, तो क्या मैं इनके भले का सोचते सोचते ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दूं? ये बंधन मेरा आप देख ही रहे हैं, तो मैं काहे के लिए इससे दुखी हूं, मेरा संबंध ही काट दो इनसे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान से कोई अपने लिए व्यक्तिगत चीज मांगता है, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, स्वार्थ के लिए, तो बड़ा शर्मिंदा होता है, लज्जा आती है, अपने आप को लज्जित समझता है कुछ भगवान से मांगे तो। परंतु जो घर गृहस्थी वाले हैं उनको भगवान से कभी कुछ न कुछ समस्याओं के समाधान के लिए मांगने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके संबंध परिवार के साथ इतने गाढ़ हैं, इतने गाढ़ संबंध है, इतने दृढ़ संबंध है स्नेह के कारण। तो भगवान से प्रार्थना करती, पर यहां कुंती महारानी इस बात को जानती है, इस बात से सचेत है, इसलिए भगवान को सारे संबंध काटने की प्रार्थना कर रही है, अपने सगे पुत्रों से और अपने यदुवंश के मातृ पितृ कुल से संबंध काटने की प्रार्थना कर रही। पांडव उसके अपने पुत्र हैं और जो वृष्णि हैं वो उनके माता पिता का परिवार है। और भगवान श्री कृष्ण दोनों परिवारों के साथ स्नेह के संबंध है, दोनों को भगवान की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही भक्त हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। अब कुंती महारानी कहती है, कृष्ण अगर हमारे यहां रहे पांडवों की रक्षा करे, परंतु वो उसी समय आज ऐसे सोचती है कि यहां रह जाएंगे तो वहां मेरे भाई, और ऐसे कई बार हुआ, भगवान हस्तिनापुर में थे और द्वार के ऊपर शाल्व ने आक्रमण कर दिया और आकाश में वो जहाज से कहा जाए उस जमाने में आकाश में उड़ने वाली पुरी से वो आक्रमण कर दिया और प्रद्युम्न लड़ते लड़ते मूर्छित हो गया, उसका सारथी लेके आ गया। भगवान को यहाँ हस्तिनापुर में समाचार आके मिला, यहां से हम भगवान वहां चले गए, तो उधर भी समस्याएं तो होती हैं, वो भी तो मेरे अपने संबंधी है। तो इन दोनों अपने संबंधियों के कारण कुंती महारानी बहुत विचलित है मन में। वो भी मेरे, ये भी मेरे, अब कौन किसको कहूं कि मेरा सगा कौन है, पुत्रों को सगा मानूं कि पिता को सगा मानूं कि भाई को सगा मानूं, ये बहुत बड़ी समस्या है।
इसलिए कहती है ये मेरे स्नेह के पास ही काट दो भगवान। अब प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्त अगर एक छोटे समाज से सम्मान, एक छोटे परिवार से संबंध अगर काटता है शुद्ध भक्त, तो वो पूरे विश्व के जीवों को अपना समाज का बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज से संबंध काटता है, परिवार से काटता है, वो अपना परिवार बड़ा बना देता है, पूरी दुनिया का भला चाहता है। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं ए प्योर डिवोटी कट्स ऑफ लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फैमिली एंड वाइडन्स हिज एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर ऑल फॉरगॉटन सोल्स। ये प्रभुपाद जी अपने एक छोटे से परिवार को छोड़ के पूरे विश्व को परिवार बनाया, एक पूरा विश्व ऐसा घर बना दिया जिसमें सब सुखी रह सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि ये क्या है स्नेह पास, इसको समझना है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं 6 गोस्वामी हमारे, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल, भट्टदास रघुनाथ, ये बहुत बड़े पद के ऊपर थे, एक मंत्रिमंडल में थे, बंगाल में हुसैन शाह के मंत्रिमंडल में थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में वो बड़े उच्च कुल से थे, बड़े धनी परिवार से थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर घर और वृंदावन में पेड़ के नीचे साधु बन के रहने लगे। लेकिन उन्होंने जो शास्त्र लिखे है वो पूरे संसार के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। तो प्रभुपाद जी फिर कहते हैं स्नेह पास छोटे परिवार के काटने का अर्थ यह है कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानना। इसका मतलब छोटे संबंध के कारण हम बड़ी सेवा नहीं कर पा रहे, केवल एक ही परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, जबकि हमको तो पूरे विश्व का कल्याण करना चाहिए। और ये विशेष रूप से भारतवासियों के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कई कर पर उपकार। तो पूरी दुनिया का भला करने का आपके ऊपर दायित्व है। तो टू कट ऑफ ऑल फैमिली अफेक्शन मीन्स टू ब्रॉडन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। और ऐसे नहीं करेंगे तो कोई भी ब्राह्मण के स्तर पे नहीं पहुंचेगा। ब्राह्मण का मतलब जो व्यापक दृष्टि वाला, ये ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता है, राजा कोई नहीं हो सकता है। राजा के लिए सारी प्रजा पुत्र के समान है। प्रजा शब्द का अर्थ ही पुत्र है, प्रजा मतलब पुत्र। और कोई समाज का नेता बने तो उसको भी ऐसे करना पड़ेगा, और भक्त को तो ऐसे करना ही चाहिए। भगवान तो राजा है द्वारकाधीश के रूप में, वो ऐसा उदाहरण प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र वो सारे संबंधों को काट के वन में चले गए, और यहां तक के समाज के हित के लिए उस सीता माता का त्याग करने का भी प्रसंग आता है। प्रभुपाद जी ने यह लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्ति जैसे ब्राह्मण है, भक्त है, राजा है, समाज का नेता है, ये इनका बड़ी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए, दूरदर्शी होने चाहिए, और अपने कार्य को सबके हित के लिए करना चाहिए। कुंती महारानी इस सारे बात को समझती थी, इस सत्य को से अवगत थी, परंतु संबंधों के कारण हृदय कमजोर था। इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि मेरे ये परिवार के स्नेह के पाश को काट दीजिए। और भगवान को यहां विश्व आत्मा कहा है। पूरे विश्व के मन को आप संचालन करते हैं, आप ही इस संबंध के दृढ़ संबंधों की रस्सी को काट सकते हैं। हमारी बस की बात नहीं है भगवान।
इसलिए कहीं कभी कभी ये भी देखा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए कभी कभी देखा जाता है, कभी भगवान किसी के ऊपर अधिक कृपा करते हैं, जो कमजोर भक्त होता है तो उसके सारे संबंध बलात् ही कटवा देते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। और नारद जी अपने जीवन में लिखते हैं कि मेरा एक ही स्नेह थी, मेरी मां। पिता तो मेरा पहले भी नहीं था, मेरी मां एक किसी ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, उस मां का मुझसे बहुत बड़ा स्नेह था। और जो भक्ति वेदांत कुछ महात्मा आए थे, हमने उनकी सेवा 4 महीने की, उनसे मुझे बड़ा स्नेह हो गया। उनके जाने के बाद मैं तड़पने लगा, मैं जाऊं कैसे, मेरी मां जीवित है। तो मां का मुझसे स्नेह, मेरा मां से स्नेह। भगवान ने ऐसा किया, उनके जाते ही मेरी मां गाय का दूध निकालने गई, सांप ने काट लिया, भगवान ने करुणा करके उसको अपने पास बुला दिया, अब मेरा स्नेह के पास कट गए। तो ऐसे कभी कभी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भक्त को भगवान इन बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो पूर्ण रूप से वो भक्ति की सेवा में लगता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो ये पास काटने के कारण भगवान ने देखा कि मैं भी तो वृष्णि हूं, आप मुझसे भी रिश्ता काटना चाह रही हो, तो कहते नहीं नहीं, त्वयि में अनन्य विश्या, नहीं नहीं, आपके प्रति तो मेरी अनन्य भक्ति हो, और किसी के प्रति नहीं, बाकी सब रिश्ते छोड़ दो, बस एक आपके साथ रिश्ता हो। त्वयि आप, में मेरा, अनन्य विषया, और कोई विषय नहीं हो, और कोई मेरा स्नेह का विषय न हो, केवल आप हो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। मति मधुपते सकृद, मेरी मति, मति कहते हैं बुद्धि को। सती मति कौन सी होती है? जो केवल एक भगवान से जुड़ी हो, उसको कहते हैं सती मति। एक होती है सती मति, एक होती है पुरंजनी बुद्धि जो शरीर में होती है। ये सती मति की बात कर रही है। अनन्य विश्या मति मधुपते, मधुपते श्री कृष्ण का नाम है। मधुवंश में, ये वृष्णि में एक महाराज मधु भी हुए हैं, तो मधुवंश में भगवान को मधुपति भी कहते हैं। हे मधुपति, मेरी आपके अतिरिक्त और कहीं मेरी बुद्धि का सुमरण की धारा न जाए। सकृत मतलब पूर्ण, अस्कृत मतलब एक बार, अस्कृत, सकृत मतलब एक बार, अस्कृत मतलब निरंतर, अस्कृत निरंतर। रतिम, और रति कहते हैं प्रेम को। रति, रति भाव भक्ति का, भाव भक्ति का नाम है रति। रति और भाव, इसका मतलब मेरा प्रेम। उद्वाहाद अद्धा, उद्वाहाद अथा, अधा, उद्वाहाद का मतलब ऐसे छलकता हुआ, अधा मतलब सीधा। उदाहरण देती है कैसे? गंगा औघम उधवंती, जैसे गंगा गंगोत्री से कूदती कूदती, छलकती छलकती, सब रुकावटों को तोड़ती, पर्वतों को हटाती, बांधों को तोड़ती हुई समुद्र की ओर जाती है। ऐसे मेरे मन की वृत्ति और प्रेम की रति केवल एकमात्र मधुपति आप में हो, बाकी सब पास काट दीजिए। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज के दृष्टिकोण से श्लोक। सब संबंध अपनी जगह पे, कृष्ण आपके साथ एक ही संबंध, और कोई रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए। तो हे मधुपति, जैसे गंगा निरंतर तीव्र गति से समुद्र की ओर गंगोत्री से बहती चली जा रही है बिना किसी रुकावट के, सब रुकावटें हटाती हुई, ऐसे मेरी रति, मेरा प्रेम निरंतर आपकी ओर ही चलता रहे बिना किसी बाधा के।
चक्रवर्ती कहता है मेरा मन आपके अतिरिक्त और किसी के ऊपर केंद्रित न हो। हे मधुपति, निरंतर मेरा ये स्नेह आप में हो, रति आप में हो, प्रेम आप में हो, जैसे गंगा पूर्ण प्रभाव के साथ समुद्र की ओर जाती है। चक्रवर्ती बाद लिखते हैं, अगर भगवान पूछते तो फिर आप क्या चाहती हो? सब रिश्तेदारों से संबंध काटते तो ब्रह्म का चिंतन करना चाहती हो, ब्रह्म ज्ञान चाहती हो। अगर आप यादवों से संबंध काटोगी तो फिर आप मुझसे भी अपना संबंध काटना चाहती हो, तो क्या ब्रह्म की उपासना करोगी? तो कहती है, तो उद्धार देती है, मेरा मन उद्वाद रति, मेरा मन केवल आपकी ओर जाए और कोई बाधा न पड़े। आप ब्रह्म तो आपके ऊपर आश्रित है। ब्रह्म तो वो प्रकाश है जो आपसे के श्री अंग से निकलता है। तो मेरा मन आपके ऊपर केवल केंद्रित हो, कोई रुकावट ना हो। उद्वाह का मतलब तीव्र गति से जाने वाला, जिसको कोई रोक ना सके। जैसे बरसात का बाढ़ का पानी होता है, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे मेरा मन केवल आपका चिंतन करे, अनन्य विषय और किसी का ना। अब चक्रवर्ती बात लेट करते हैं, आपके भक्त भी आपसे अभिन्न है। आपके भक्तों से अगर स्नेह नहीं होगा तो आपसे स्नेह कैसे होगा? और आपके भक्तों से स्नेह नहीं करेंगे तो आपको कैसे प्रसन्न कर सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूं। कृष्ण कहता है, जो मैं कहता है कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, आप और आपके भक्तों में कोई अंतर तो है नहीं। आपके भक्तों से स्नेह नहीं करेंगे तो आपको प्रसन्न कैसे करेंगे? इसलिए आप और आपके भक्तों को छोड़कर और कहीं मेरा मन न जाए। मैं चाहती हूं कि पांडवों और यादवों के साथ मेरे स्नेह को काट दीजिए। वो भी दोनों आपके भक्त हैं, तो उनसे स्नेह कैसे काटे? भक्त से स्नेह काटने, आपके स्नेह तो भक्तों के साथ रखना ही है। इसका अर्थ है जो भौतिक संबंध है वो काट दो। जो शरीर के स्तर का संबंध है, प्रभुपाद लिखेंगे चमड़ी का संबंध है, उसको काट दो। आपके साथ तो शारीरिक संबंध नहीं है, ये तो आत्मा का संबंध है। आप हमारे विश्व आत्मा हो, तो मेरा भी हो, मैं भी आपकी हूं। जो बंधन बनता है वो संबंध काट दो, जो संबंध बंधन बने उसको काट दो। तो इस वक्त वो संबंध मेरा बंधन बन रहा है, इसलिए मैं कहता हूं उसको काट दीजिए। जैसे गंगा की तीव्र धारा को कोई नहीं रोक सकता है, ऐसे मेरे मन की वृत्ति आपकी ओर ऐसे ही तीव्र गति से चले, इसमें कोई मेरा संसारी संबंध बाधा न बने। सारे भक्तों का आप आश्रय हो, मेरा भी शरण, आपके शरण में मुझे आश्रय मिले। गंगा के रास्ते में कोई भी आए उसको बांध को तोड़ के चली जाती है, ऐसे मेरे मन की वृत्ति सब रिश्ते नातों को तोड़ती हुई आपके चरणों की ओर चले, ये मेरी प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति की सफलता और शुद्ध भक्ति की पूर्णता और सिद्धि है कि एकमात्र भगवान से प्रेम और सेवा का संबंध हो।
क्योंकि प्रेम की परिभाषा है एक के साथ होता है, दो जब हो जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। दूसरों के साथ संबंध काटने का अर्थ यह नहीं है कि जो सूक्ष्म रिश्ते होते हैं, स्नेह होता है, उसको काटने की बात नहीं कही जा रही। ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम जीते हैं तो हमारे को सोच है, विचार है, स्नेह है, ये सब तो रहेगा। ऐसे कि उसके बगैर तो नहीं रह सकते। इच्छा रहेगी, क्रोध रहेगा, स्नेह रहेगा, कुछ पाने की इच्छा रहेगी, किसी को चाहेंगे। ये तो सब जाने वाले नहीं है, ये हमारे साथ रहेंगे, ये समाप्त नहीं हो सकते। करना क्या है, ये पहले इंद्रियों के लिए, अपने लिए इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। अब ये सिर्फ भगवान के लिए इनका उपयोग करना। चीजें तो ये रहेगी, लेकिन अब पहले अपने लिए करते थे, अब ये भगवान के लिए उपयोग में लाएंगे। इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता है, इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती हैं। इच्छा का रास्ता बदल दिया जाता है। देखिए, ट्रेन जब आती है, एक से दूसरी पटरी में जाने के लिए केवल एक बटन दबाते हैं तो दूसरी लाइन पे चली जाती है। ऐसे हमारी इच्छा खत्म नहीं होगी, इच्छा तो सदा रहेगी, क्योंकि इच्छा तो हमारी एक है ही स्वतंत्र। तो वो इच्छा जो अब वो भोग की है, वो इच्छा अगर भक्ति योग की हो जाएगी, भगवान जो इच्छा इंद्रिय तृप्ति की है वो कृष्ण इंद्रिय तृप्ति की हो जाए, जो इच्छा हमारी जो है अपने भोग की है, उसको छोड़ के भगवान की सेवा की तरफ लगा जाए, तो इच्छा रहेगी, लेकिन वो इच्छा बंधन का कारण नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे तथाकथित जो पारिवारिक संबंध है, समाज के संबंध है, देश के संबंध है, ये एक दृष्टि से हमारे अपने व्यक्तिगत भोग का विस्तार है। परंतु ये सब भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो फिर तो और लंबा बड़ा बढ़ जाएगा, विश्व का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भगवत गीता में हम देखते हैं, पहले अर्जुन युद्ध न करना चाह रहा था क्योंकि अपने व्यक्तिगत संबंधियों के कारण, ये हमारे अपने संबंधी है। परंतु भगवत गीता को अच्छी तरह से सुनने से, भगवान के मुख से सुनने के बाद उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। अब वो भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं तो वो बहुत विश्व के अंदर विख्यात अर्जुन हो गया, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया, बड़ा नाम वाला भक्त हो गया। और सारे शास्त्र कहते हैं अर्जुन ने सिद्धि प्राप्त कर ली। कौन सी सिद्धि? भगवान के। और अर्जुन भगवान का मित्र रहा, तो का संबंध कहां खत्म हुआ? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, भगवान के साथ सखा भाव, जो भक्ति में, नवदा भक्ति में सखा है, उसका उदाहरण अर्जुन बन गए, तो संबंध कहां खत्म हुआ? अर्जुन वही था, कृष्ण वही था, दोनों के बीच में संबंध भी वही था सखा का, लेकिन अब भक्ति का संबंध हो गया तो ये नित्य हो गया। तो इसलिए कुंती महारानी ऐसे ही सारे संबंध व्यक्तिगत छोड़ के भगवान के साथ संबंध के माध्यम से भगवान की भक्ति करना चाहती है। भगवान की सेवा में कोई बाधा न होए, ये उनकी इच्छा है, यही उनकी प्रार्थना है। अनन्य भक्ति परम लक्ष्य है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा अटेंशन कभी क्या प्राय
अन्य चीजों की सेवा की ओर, जो भगवत संबंधी सेवा नहीं है उसकी तरफ जाता है, और या ऐसे चीजों में जाता है जो भगवान की इच्छा नहीं। जैसे भगवान की इच्छा है भगवत गीता का संदेश, जैसे अभी यह दिसंबर का महीना गीता जयंती का है, गीता वितरण करो, ये भगवान की इच्छा है। इस इच्छा का भेद ध्यान न रखते हुए हमारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगता है, ये हमारा स्वभाव है। ऐसे अगर हम भगवान की इच्छा के साथ हमारी इच्छा मिला देंगे तो हमारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और इंद्रिय शुद्ध से जब सेवा करेंगे तो शुद्ध भक्ति हो जाएगी। और कुंती महारानी ऐसी शुद्ध भक्ति की, शुद्ध इंद्रियों के साथ बिना बाधा के भक्ति हो, इसकी प्रार्थना कर रही है। उनकी आसक्ति जो पांडवों और यादवों के साथ है वो भक्ति के स्तर की नहीं है। अथवा अगर ऐसे होती तो कोई समस्या नहीं, नहीं तो भगवान और भगवान के भक्तों के साथ स्नेह हो तो कोई बात नहीं। भगवान तो भक्तों की स्नेह से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। परंतु कुंती महारानी समझ रही है कि मेरी जो आसक्ति पांडवों और यादवों में है वो मेरी अपनी संबंध के कारण है, भगवान के संबंध के कारण नहीं है। प्रभुपाद कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, परंतु यहां कुंती महारानी की पांडवों और यादवों के साथ जो पारिवारिक संबंध है ये जो है भौतिक स्तर के ऊपर है, और इसमें माया का प्रभाव है, और ये संबंध शरीर के स्तर के ऊपर है और या मन के स्तर के ऊपर है, और ये मन और शरीर प्रकृति ने बनाए हैं। तो ये माया प्रकृति माया है, उसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए वो चाहती है कि जो आत्मा का संबंध है, जो भगवान के साथ नित्य है, जो वास्तविक है, उसको स्थापित किया जाए। जब कुंती महारानी कहती है कि मेरे पारिवारिक संबंध को काटो, तो वो कहना चाह रही है कि ये चमड़ी के स्तर के ऊपर जो संबंध है इनको काटने की बात कर रही है। आत्मा के स्तर को संबंध के काटने की बात नहीं करें। ये चमड़ी का स्तर का मतलब है बाहर से देखने वाले संबंध, ये बंधन का कारण है भौतिक जगत में, परंतु आत्मा के स्तर का संबंध मुक्ति का मार्ग है। आत्मा के साथ संबंध वो भगवान के संबंध के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर हमारा भगवान से संबंध हुआ तो सबके साथ हित का काम करेंगे, सबके साथ संबंध हो जाएगा। अब उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, अंधकार, कोई अंधेरे में है तो कुछ भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देता अंधेरे में। परंतु अगर सूर्य निकला, प्रकाश निकला, तो सूर्य दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, और अंधकार में जो चीजें थी वो सब दिख जाएंगी जो पहले नहीं दिख रही थी। ऐसे ही अगर भगवान की भक्ति करके उनसे संबंध हो गया तो वो सूर्य के समान प्रकट हो गया, तो सब जीवों के साथ हमारे संबंध आत्मा के स्तर पे स्थापित हो जाएंगे। नहीं तो अंधकार वाले संबंध होंगे, देखते कुछ नहीं है, हाथ मारते फिरेंगे और पहचान भी नहीं है, और मरने के बाद रोते हैं कि वो चला गया, तब आत्मा का पता लगता है। तो ये बहुत थोड़ा गंभीर तात्पर्य है असल में। अब मेरे ख्याल में पूर्ण आहुति का श्लोक है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिर्षभावनी दृग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्वेज सुरारती हरावतारा योगेश्वरे अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमः से शुरू की है प्रार्थना और नमस्ते से पूरी करती है। श्री कृष्ण, वैसे श्री कृष्ण के साथ लगे तो इसका अर्थ है राधा कृष्ण। हे श्री कृष्ण,
कृष्ण सखे अर्जुन के मित्र। कृष्ण अर्जुन का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण सखे अर्जुन का सखा। वृष्णि ऋषभानि द्रुग, वृष्णि वंशों के ऋषभ, वृष्णि वंशों के श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। हाँ, वृष्णि ऋषभ, वृष्णि ऋषभ, ऋषभ अवनी द्रुग, वृष्णि ऋषभ और फिर है अवनी द्रुग। अवनी कहते हैं पृथ्वी को। तो हे पृथ्वी के ऊपर आपने क्या किया भगवान के लिए, उनकी लीला का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सखे, आपने श्री कृष्ण मेरे पुत्र अर्जुन आपके सखा के माध्यम से, हे वृष्णि वंशों के श्रेष्ठ, इस धरती के ऊपर राजन्य वंश ध्वंता अपवर्ग वीर्य, ऐसे राजा जो विरोधी थे उन सारों का वंश दहन, उनका नाश कर दिया। अनपवर्ग वीर्य, आपके शक्ति में कोई अंतर नहीं आता है, आप सब शक्तिशाली हो, उसमें कोई कमी नहीं आई। आपने अपने भक्तों से यह कार्य करा लिया। गोविंद, हे गोविंद, जिनका धाम गोलोक धाम है, उस धाम के वासी हे गोविंद। गोद्विज, हे गौ और ब्राह्मण, सुर और देवता, आरतीहर, इनका दुख नाश करते हो, उनके ऊपर दुख आता है उसको आप नाश करते हो। गोविंद गोद्विज सुर आरती हरावतार, आपका अवतार इनके दुख को हरने के। योगेश्वर, हे योगेश्वर, अखिल गुरु, हे जगत गुरु, भगवान आपको मेरा नमस्कार है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना की पूर्णाहुति का श्लोक है, लग रहा है। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु वंशों में ऋषभ, उन सारे राजा, राजनीतिक राजा, धरती के ऊपर जो भार थे, उन सबको आपने नाश कर दिया। आपकी शक्ति का कभी हास नहीं होता है, सबका समाप्त करके भी आपकी शक्ति सदा वैसे रहती है। आप तो गोलोक धाम के अधिपति है, हे गोविंद। आप तो इस धरती के ऊपर गौ, ब्राह्मण और भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं। आप योगेश्वर हैं और आप जगत गुरु है। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। अब प्रार्थना करके कुंती महारानी विचार कर लिए कि भगवान ने सब जनता को कैसे सुख दिया, पृथ्वी के लोगों को सुख कैसे भगवान ने दिया। सुमरण आया है तो कह दिया कृष्ण सखा, हे अर्जुन के मित्र, आपने बड़े बड़े राजाओं का जो धरती के ऊपर भार था उनके वंश का विनाश कर दिया। आपकी शक्ति अनंत है। अपवर्ग अनपवर्ग वीर्य, आप तो कामधेनु के स्वामी हैं गोविंद। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण परिचय संक्षेप में कुंती महारानी दे रही है। पहले तो भगवान का धाम है गोलोक धाम, उसका कह रही है हे गोलोक अधिपति। वहां क्या है, ये प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का श्लोक बोल रहे हैं। गोलोक निज धाम ने सुरभि, वहां सुरभि गाय है। और वहां कौन है, सहस्र लक्ष्मी संभ्रम, वहां सहस्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान याद वो सब छोड़ के यहां क्यों आते हैं, बोला अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए आते हैं। और जब संरक्षण करने आते हैं तो दुष्टों का संहार भी कर लेते हैं।
जो राजा के रूप में धरती के ऊपर भार बन के सबको सताते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। ये सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी कर देते हैं। इनकी शक्ति का कभी आस नहीं होता, ये परिपूर्ण रहते हैं। और गौ ब्राह्मण और भक्तों के रक्षक है, उसके ऊपर विशेष इनकी कृपा है। और उनके ऊपर कृपा होगी तो समाज सारे के अंदर सब मानव सुखी रहेगा। यहां कुंती महारानी की प्रार्थना पूरी होती है। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ा। मेरा मन कर रहा था पहली प्रार्थना से लेकर यहां तक सारी प्रार्थना को एक बार पढ़ लें, लेकिन समय पूरा हो रहा है। देखते हैं सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं। सूतवाच पृथ्येथम कलभापदै परिणोता अखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। सूत गोस्वामी कहते हैं सुनो सनक आदि ऋषि, प्रथा मतलब कुंती का नाम है, अपने माता पिता का दिया हुआ। प्रथा ने इस प्रकार कल्पदई बहुत सुंदर उत्तम शब्दों से परिणोता खली उदय कल्पदई विशेष शब्द भगवान की महिमा के, परिणोता भगवान की पूजा की, उन शब्दों के साथ प्रार्थना पूजा है। पूजा की किसकी? अखिल उदय, ये पूरे विश्व के जो स्वामी है उसकी महिमा गाई। तो भगवान ने क्या किया? मंदम जहास वैकुंठो, भगवान का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब जहां कोई कुंठ नहीं है, जो सदा मुस्कुराता रहता है। मंदम मतलब मंद, और जहाज का मतलब मुस्कुराया, इसका मतलब प्रसन्न हो गए। मोहयन एव मायया, मोहित कर दिया, उस मुस्कुराहट ने मोहित कर दिया। किससे? अपनी माया से। यहां माया का अर्थ है कृपा से। भगवान ने ऐसी कृपा दृष्टि डाली मुस्कुराते हुए कि उनकी कुंती की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। और जब ये प्रसन्न हो गए कुंती की प्रार्थना से, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, या माया का अर्थ है कृपा। तान बाणमिति उपमांत्रया प्रविश्य गजहावयम स्त्रिय च स्वपुरम यासम प्रेमणा राज्ञा निवारित। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। और फिर जो और स्त्रियां वहां थी, कौन थी? सुभद्रा बहन थी, द्रौपदी थी, और जो थी उनसे विदा लेके और हस्तिनापुर के महलों में उनसे विदा लेने के लिए गए कि अब मेरे को जाना है। उस समय क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज सामने आ गए और बड़े प्रेम से प्रेरणा राज्ञा निवारिता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा रुक जाओ भैया, अब अच्छा शोकन नहीं हो रहा है। भगवान तो कुंती महारानी की प्रार्थना से पहले ही रीझ गए थे और युधिष्ठिर महाराज के प्रेम और स्नेह के कारण भगवान ने द्वारका जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और कुछ समय और हस्तिनापुर के महल में रुक गए। तो भगवान अभी हस्तिनापुर में ही रुकेंगे, युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज केवल समझ नहीं पाएंगे भगवान से, व्यासदेव से, धौम्य ऋषि से। तब भगवान उनको समझाने के लिए भीष्म पितामह के पास ले जाएंगे। यहां से कथा कल करेंगे। और कल भीष्म पितामह की कथा तो करनी है, लेकिन 11 श्लोक है केवल प्रार्थना के। तो केवल प्रार्थना के 11 श्लोकों से कथा करेंगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। उससे पहले भीष्म पितामह, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह का दर्शन करके, पांडवों का दर्शन करके, कौन कौन आया वहां से, ये पूरे अध्याय को चलाएंगे जितना चल सकेगा, जो भगवान की इच्छा।
अब समय तो हो गया है, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि कुंती महारानी प्रार्थना को एक नजर सीधा पढ़ लें। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से होती है। कुंती उवाच मन्यसे पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाह्यवस्थितः। नमस्कार से प्रार्थना शुरू हुई है। नमस्याई, आपको नमस्कार करती हूं। हे परम पुरुष, आप ईश्वर हो, माया से परे हो। सामान्य लोग आपको न पहचान सकते हैं न जान सकते हैं। आप अंदर और बाहर हो, सब जगह हो। तो फिर कैसे पता नहीं लगता है सब जगह हो? तो कहते हैं माया जवनी का छिन्नम अज्ञ अधोक्षजय अव्ययम। भगवान, आपकी माया जीवों के ऊपर पर्दा डाल देती है और मैं अज्ञानी स्त्री कैसे आपको समझ सकती हूं? आप तो इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षजय। न लक्ष्य मूढ़ा, बड़े बुद्धिमान भी नहीं, मूर्ख तो कहां से आपको। न लक्ष्य मूढ़ दृशा नटो नटा नट्या धरा यथा। जैसे कोई अभिनेता स्टेज के ऊपर रूप बदल के आए, उसको पहचानना मुश्किल हो, या कठपुतलियों को घूमते देखे लेकिन उसके पीछे धागा चलाने वाला नहीं दिखता है, ऐसे आप संसार को चलाने वाले ईश्वर नहीं दिखते हो। तो कौन देख सकता है? आप तो स्त्री नहीं देख सकती हो, देख सकती हो तो कौन देख सकता? तब कहते हैं तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मानाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। आप तो भक्ति योग का उपदेश देने के लिए अमल आत्मा परमहंस और मुनियों के लिए आते हो, मैं स्त्री इसको कैसे समझ सकती हूँ? समझ रही है लेकिन फिर भी अपनी निम्रता से ऐसे कह रही है। और फिर कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। फिर नमस्कार करती है भगवान के सारे नामों को लेकर और कहती है यथा ऋषिकेन खलेन देवकी कंसेन रुधारचितं सुचार पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो तव्यैव नाथेन मोह विपद गणात्। एक बार आपने अपनी माता देवकी को एक क्रूर कंस के कारागृह से बचाया, लेकिन उसके पुत्रों को नहीं बचाया। मेरे पुत्रों के साथ बार बार कितने विपत्तियों से आपने बचाया है। आपकी कृपा आपकी माता देवकी के ज्यादा मेरे ऊपर है। और फिर कहती है भगवान ने कहा कौन सी आपके ऊपर कृपा की, कौन सी आपके ऊपर विपत्तियां आई? तो कहते विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास मृदे मृदे अनेक मारथ्यस्तरो द्वरुण्यास्त्रश्चास्मो अयभिरक्षिता। भीमसेन को विष दिया गया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, हिडंबा से लड़ने के लिए भीम को जाना पड़ा। इन कौरवों की असत सभा में मेरी पुत्र वधु द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया और कितने बड़े वनवास के अंदर संकट आए और युद्ध भूमि में कितने कितने महारथियों के अस्त्रों से और अभी द्रोणाचार्य के पुत्र के ब्रह्मास्त्रों से मेरे पुत्रों की आपने रक्षा की है। और फिर कहती है भगवान कहते हैं अब क्या, आप तो कुछ मांग लो। तो मांगती क्या है? विपद संतोता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यद स्याद पुनर्भव दर्शनम। ऐसी तकलीफें बार बार आए, विपत्तियां दुख बार बार आए, क्योंकि वो दुख आते हैं, आप याद आते हैं, आपका दर्शन हो जाता है। अब आपका दर्शन होता है तो फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दुख हमारे लिए दारू है, आने दीजिए। और तो कौन आपकी पूजा नहीं कर सकता है? भगवान ने कहा आपको अब सुख मिल गया मैया, ये कुंती महारानी अब राजपाठ आपको मिला, आप राजमाता बन गई। तब कह रही है जनवैश्वर्या श्रुता श्री भी एजमाना मदान पुमान। ये चार चीजें तो वो नशा चढ़ा देती हैं। उच्च कुल में जन्म हो, धन हो, विद्या हो, सुंदरता हो, तो ये तो नशा है। निवरहांति अभिधान तुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। वो आपका भाव से नाम नहीं ले सकते, कृष्ण गोविंद नहीं कहते।
आप तो अकिंचनों के द्वारा पूजे जाते हो, वही आपको प्रेम से याद करते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्याय आत्मा रामाय शांताय केवल्य पत्ये नमः। बार बार नमस्कार करती है। आप तो धन हो, आपके भक्त आपका धन और आप भक्तों के धन हो। आप गुणों से परे, आपके भक्त गुणों से परे। आप आत्माराम, अभक्तों से आपको कुछ लेना नहीं है और भक्तों के दोष को भी देखते नहीं है। आप तो शांत रहते हैं और जो आप में लीन होना चाहते हैं उनके भी आप स्वामी हैं। और कहती है मन्ये त्वाम कालम ईशम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यनो मिथः कली। मैं जानती हूं भगवान आप काल के रूप में धरती के ऊपर आए हैं और ये आप तो अनादि हैं। ये काल संसार को समाप्त करता है, आप सदा रहते हैं, आपका कभी निधन नहीं होता है, आप अनादि है, सदा रहने वाले हैं, आप सबसे बराबर हैं। समम चरंतम भूतानाम सर्वभूतानाम, सबके साथ सब, परंतु लोग आपके प्रति अलग अलग विचार करते हैं उनके अपने कर्मों के कारण। तो भगवान कहते हैं और क्या कहते हैं, न वेद कश्चित भगवन् चिकीर्षितम तव हे महानस्य निर्णाम विडम्बनम न यस्य कश्चित् दयतो असि कश्चित् द्वेष न सम यस्मिन् विस्मामतिः। भगवान आपकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, बड़ी विडंबना है आपके विषय में समझने के लिए। न आपका कोई प्रिय है, न किसी आपको द्वेष है, लेकिन फिर भी लोग आपके विषय में विषम मत भी रखते हैं। आप पांडवों के मित्र हो, कौरवों को मरा दिया, ऐसे लोग कहते हैं। आपका किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन लोगों की मति गलत है। सूर्य किसी से कोई अन्याय नहीं करता है, ऐसे आप किसी से अन्याय नहीं करते हैं। कोई आपसे सुख लेता है, कोई दुख लेता है, उसके अपने कर्मों का। शुद्ध भक्त पूर्ण सुख लेता है, मिक्स भक्त कम सुख लेता है। ये श्लोक हमने पढ़ा था। अब कुंती महारानी कह रही है अनाम कर्म च विश्वात्मा अजस्सा अकर्तुर आत्मनः त्रियम निरीशु यादः सूच तद अत्यंत विडंबनम। आपको न कुछ करना है, हे विश्वात्मा, आप अजन्मा हो, आप अकर्मी हो, कोई कर्म नहीं करना है, फिर भी आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो, और कभी वाराह के रूप में आते हो, कभी मीन के रूप में आते हो, मछली के रूप में आते हो, और कभी ऋषियों के रूप में आते हो, कभी जलचर के, फिर भी आप में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। और मैंने आंखों से एक विडंबना देखी थी गोकुल के अंदर। गोप्या ददे त्वयि कृता गसदाम तावत याते दशाश्रो कलिंजा कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम नीनय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहति भीयपि यद बिभेति। माँ यशोदा ने मटका तोड़ने के ऊपर बांधने के लिए रस्सी उठाई, तब आपके आंखों से काजल बह के निकल रहा था और भय से सर नीचे करके अपराधी की तरह खड़े थे। अरे भय जिससे भयभीत होता था वो गोपी से भयभीत थे। ये बड़ी विडंबना है, कैसे मैं समझूं। आपका अवतार क्यों हुआ है। केचिदाहु अजम जातुम पुण्य श्लोक कीर्ते। कुछ कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति के लिए आपने अवतार लिया। यदोह प्रियः प्रियस्यः अनव्यायः मल्यास्य एव चंदनम। कुछ कहते हैं कि यदुकुल की महिमा के लिए आपने अवतार लिया है, जैसे मलाया का चंदन, और इस प्रकार से यदुकुल में यदु श्रेष्ठ। अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितो अभज्ञात् अजस्त्वम अस्यः क्षेमाय वद्धाय च सुरद्वेषम। कुछ कहते हैं देवकी और वसुदेव ने आपको प्रार्थना की थी और आप उनके पुत्र के रूप में आए, उनकी रक्षा की और असुरों का वध किया। भारावतारणाय भुवो नावैवा इवो ददहो सीदंती भुई भारेण जातो है आत्मभुवावर्था। धरती के ऊपर भार बढ़ गया था, जैसे नौका के अंदर भार बढ़ जाता है। तो आपने किसके लिए, आत्मभू ब्रह्मा जी की प्रार्थना के ऊपर आपने
अवतार लिया। और फिर भवे अस्मिन् कलिश्यमाणायाम अविद्या काम कर्म भी शृण्वन् सम्रण आहारणी करिष्यन्निति केचन। कुछ कहते हैं कि भौतिक जगत के अंदर जो दुख भोग रहे हैं सब उनको श्रवण कीर्तन और पूजन की विद्या भक्ति की सिखाने के लिए आपका अवतार है, ये मुख्य कारण है। शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति अभीक्षणशः सुम्रन्ति नन्दन्ति त्वहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवः प्रवः परमं पदाम्बुजम्। भगवान जो आपका श्रवण करता है, गान करता है, कीर्तन करता है, अभिनंदन का निरंतर करता रहता है और दूसरों को करते हुए देखता है, तत्प्रसन्न होता है, दूसरों को कराने का प्रचार करता है, सुमरण करता है, नंदन करता है, तो तत्काल आपके चरणों की कृपा को प्राप्त करता है और फिर भव सागर से पार हो जाता है। अप्याद्य नस्त्वं स्वः कृतेहितः प्रभो जहासति श्वेतसिर्दो अनुजीवनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा प्रायणं राजसु योजितांसाम्। आप कहते हैं कि मेरे को जाना है द्वारका में, वहां काम है, अपने आप के काम तो अपने आप हो जाते हैं। स्वकृत्य ना, आपके काम तो अपने आप हो जाते हैं। आप हमें आज क्यों छोड़ के जा रहे हो? जिहासती, हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो? हम आपके सुहृद हैं, आपके ऊपर आश्रित हैं। बहुत से राजाओं के साथ युद्ध के कारण शत्रुता हो गई है। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आपका शरण लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे के वयम नाम रूपाभ्याम यदोभि सह पांडवा भवतो अदर्शनम यरहि ऋषिकाणाम इवेशितः। हमारा नाम पांडव यादव तब तक है जब तक आप हो। जैसे बिना प्राण के इंद्रियां काम नहीं करती, बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता है। आप नहीं तो पांडव यादव का अस्तित्व कहाँ, कौन सी उनकी महिमा, कौन सा उनका नाम, आप ही उनका आर्य हो। नेयम सोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वदपादै अंकित भाति स्वलक्षण विलक्षितहि। हे गदाधर, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों के ऊपर जो चिन्ह है ये जब हमारी धरती के ऊपर अंकित है, इसलिए ये महिमामयी है। मे जनपदाः स्विद्धाः स्वपकौषधि वृद्धः वन्नद्रिः नद्यः उदवन्तो एदन्ति तव वीक्षणे। ये सारे नगर, शहर, औषधियां, वन, नदियां सब समृद्धि का सामान दे रही हैं। ये केवल आपकी कृपा दृष्टि है। अथ विश्वात्म विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ं पांडुसु वृष्णीषु। यह अभी हमने श्लोक पढ़ा है। त्वयि मे अनन्यः विश्यामति मधुपते सकृत रतिम उदवहता अधा गंगा एवोघम उदवंती। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनी द्रुग राजन्यावंश ध्वान ध्वान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्वेज सुर आरती भारावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। कुंती महारानी की जय। हरे कृष्ण। तो कल फिर यहां से आगे कृष्ण कृपा करेंगे तो भीष्म पितामह की प्रार्थना के प्रसंग लेंगे। इसके बाद क्या है? भीष्म पितामह के बाद मैं समझता हूं कि पहले स्कंद में तो कुछ है नहीं ज्यादा। वो है glorification of Krishna by this वो
हस्तिनापुर से जाते हुए नारियां जो ऊपर से करती हैं, महिमा गाती हैं, वो है। हाँ, समझ गया मैं। और द्वारकावासी भगवान के आने के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं, वो विशेष रूप से वो कुछ कुछ प्रार्थनाएं वहां हैं भगवान के जाते समय और आते समय। ठीक है। हाँ, सामान्य रूप से ध्यान से पढ़ते नहीं, अच्छा है, पढ़ेंगे। ठीक है। और किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है?